अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, तो इसी वजह से मेरे सुना देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्योंकि हम पहले जो दो क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो दिया जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोला गया था कि आपको उन्होंने डेसिमल डिग्रीज़ के अंदर आपको उन्होंने मतलब डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू, यानी पॉइंट वाले नंबर में आपको उन्होंने दिया था। तो और आपको उन्होंने बोला था कि आपने इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको ऑलरेडी डिग्री, मिनट और सेकंड में क्वेश्चन दिया है, और आपको वो कह रहे हैं कि आपने इनको डेसिमल डिग्री यानी कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उनके ऊपर डिग्री डाल के वो आपने उसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका बेसिकली 4 स्टेप हैं इसको, और बहुत इजी है, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपका जो इसके अंदर डिग्री वाला नंबर होगा उसको आपको सबसे पहले होगा, ठीक है। उसको आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। जो भी नंबर है 1 है, 5 है, 50 है, 10 है, 100 है, वो जो भी नंबर है डिग्री वाला उसको आपने एज इट इज़ नीचे मेंशन कर देना है। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगा के आगे जो मिनट होगा, मिनट वाला वैल्यू, उसको आपने 60 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको आपने 3600 यानी 3600 से आपने उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपकी तीनों वैल्यूज़ होंगी उनको तीनों को आपने प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद वो जो आपका नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपको एक डिग्री नंबर दिया गया है, ठीक है, यानी कि नंबर दिया गया है जो डिग्री में है, उसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है सिंपल, वो ये है कि जो भी आपके पास गिवन वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 36 डिग्री जो आपको वैल्यू दी गई है, उसको अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने उस वैल्यू को यानी कि 36 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से, ठीक है। यानी कि अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 36 है, सेकंड के अंदर 22.5 है, थर्ड के अंदर 67.5 है। अब जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर आपने क्या किया, 36 को मल्टीप्लाई बाई पाई/180 कर दिया, ठीक है। अब सेकंड वाले के अंदर क्या चीज़ है वो आपको पॉइंट में है, ठीक है। अब ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो इसलिए मैं आपको मज़ीद आगे सोल्व करके बताता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा इजीली समझ भी आ जाएगी। तो आप जी स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट के अंदर वो आपको कह रहे हैं कि आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री, यानी कि आपने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। डेसिमल आपको पता होगा कि डेसिमल कहते हैं वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट आता हो, और आपने उसको डिग्री 20 हाथ ऐड करनी है। और जो गिवन क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है वो है 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड, यानी कि ये आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया है, ठीक है क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने किया था कि जिसके अंदर आपको डेसिमल डिग्रीज में क्वेश्चन दिया गया था और उसको आपने कन्वर्ट करना था डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री, यानी कि अब आपने इनको डेसिमल डिग्री बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए। तो जो फर्स्ट है वो ये है सबसे पहले आपने जो डिग्री है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डिग्री है ना, ये इसको आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। डिग्री को एज इट इज़, ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने करना है जो मिनट है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 60, ठीक है। यानी कि ये मिनट है ना सेकंड वाला, ये मैंने बोला था कि जिसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा वो मिनट होगा, ठीक है। उसको आपने डिवाइड करना है 60 के साथ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि आपने सेकंड जो है, सेकंड
डिवाइड बाय 3600, यानी जो ये सेकंड गिवन, यहाँ पे आपको सेकंड्स गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है 3600 के साथ, ठीक है, इसके साथ आपने डिवाइड करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, ऑल वैल्यूज़ जो आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड को आपने लिखे होंगे, डिग्री को एज इट इज़, फिर मिनट को डिवाइड किया होगा 60 के साथ, सेकंड्स को डिवाइड किया होगा 3600 के साथ, जो इनका आंसर आएगा उसको आपने लास्ट में क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड ऑल वैल्यूज़, इन सबको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने डिग्री को एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे डिग्री एज इट इज़ आ गया 65 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ पे जो आपके पास गिवन मिनट है, मैंने बोला था कि मिनट जो है उसको डिवाइडेड बाय 60 करना है। तो आप क्या करेंगे, 32 डिवाइड बाय 60, ठीक है, ये इस तरह आपने लिख दिया। प्लस और आपने एक और चीज़ करनी है कि इनको, क्योंकि हमने इनको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपने इनको इस तरह ब्रैकेट में लिख के ऊपर इस तरह डिग्री का निशान डाल देना है, ठीक है, साइन लिख देना डिग्री का। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, सेकंड को डिवाइड करना है आपने 3600 से। तो आप क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 3600 एंड ऊपर आपने डिग्री का निशान डाल दिया। तो अब क्या करेंगे, अब 65 एज इट इज़ आ जाएगा 65 डिग्री प्लस। अब इसको हम क्या नाम है इसका, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को ऐसे अंदर रखेंगे और 60 को ऐसे बाहर, ठीक है। जब हमने 15 और 3600 वाला करना है, यहाँ भी हमने इसी तरह 15 अंदर आएगा, 3600 बाहर आएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह। लेकिन अभी हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन आएगा वो आएगा, जो मिनट वाला है ना, इसको अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 0.5333 डिग्री, ठीक है, ये मिनट का आंसर आ गया। और जब हम सेकंड का आंसर करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, 0.00416 डिग्री, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। सबसे पहले ये वाला डिग्री एज इट इज़ लिखा गया। सेकंड में हमारे पास था जो मिनट है उसको डिवाइड करना 60 से, वो हमने किया। थर्ड में है सेकंड को डिवाइड करना 3600 से, वो हमने किया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड का आंसर है। अब क्या करें, लास्ट है ऐड ऑल वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो कुछ इस तरह आएगा, 65.5375 डिग्री, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास दिया गया है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकंड, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिग्री है उसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस जो मिनट है 18 उसको डिवाइड 60 से किया, ऊपर साइन डिग्री का डाल दिया, प्लस 45 जो सेकंड्स हैं हमारे पास उसको 3600 से डिवाइड करेंगे और इस तरह ऊपर डिग्री का निशान डाल देंगे। 42 डिग्री एज इट इज़ प्लस 18 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.3 डिग्री, प्लस 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0125 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42.3125 डिग्री आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो कुछ इस तरह है, 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकंड। तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, 78 डिग्री एज इट इज़ प्लस 45 मिनट डिवाइडेड बाय 60 एंड ऊपर साइन डिग्री का, प्लस 36 एंड डिवाइडेड बाय 3600 इस तरह।
अब 78 डिग्री प्लस 45 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 डिग्री प्लस करेंगे। तो उसके बाद जब हमने 36 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 डिग्री इस तरह का। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे सिंपल 78.76 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि आपको डिग्री के अंदर वैल्यूज़ गिवन है ये, और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। बहुत सिंपल और इजी मेथड है इसका। तो इसको आपने जब किसी भी डिग्री को जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल एक फार्मूला है जो आपने यूज़ करना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो वो कुछ इस तरह है, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, यानी कि जो इसका फार्मूला है जब आपने डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन, तो आपने लगाना है पाई बाय 180। ये आपका फार्मूला होगा जब आपने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब इनकी आपस में कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को लेट्स सी पहले हम करते हैं 9 से, तो 9 4 ज़ार 36 एंड 9 20 ज़ार 180। ठीक है, एंड 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार 20। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 5 रेडियन, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी 36 डिग्री, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया पाई बाय 180 से, तो आपस में इनकी कटिंग करवाई। ठीक है, आप इसकी 2 से भी कटिंग कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, मतलब जो चीज़ आपको इजी लगे। मैंने इसको डायरेक्ट 9 से इसका, क्योंकि 9 के टेबल पे 36 भी आता है, 9 के टेबल पे 180 भी आता है, तो मैंने इसकी उससे कटिंग करवा दी और ये हमारे पास आंसर है पाई बाय 5 ये रेडियन, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दिया गया है 22.5 डिग्री, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले ये करना है, जब आपको पॉइंट के अंदर वैल्यू दे दी जाएगी तो सबसे पहले आपने उसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए जहाँ भी पॉइंट होगा उसके नीचे आपने 1 लगाना है और जितने डिजिट आगे होंगे उतने आपने 0 लगा देना। पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, ये आपने इसको आगे फार्मूलाज का यूज़ करना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो लेट्स सी हम पहले इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 5 2 ज़ार एंड 5 ये होगा 5 4 ज़ार 20 एंड 5 4 एंड 45 एंड अब हम इनकी आपस में कटिंग करेंगे। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 180 है, तो अगर 9 पे करें 9 5 ज़ार 45 एंड 9 20 ज़ार 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार। ठीक है, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 रह गया था और 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पाई, एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 रेडियन आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसका जो आई मीन जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसका है 67.5 डिग्री। तो यहाँ भी हमने सेम अब पॉइंट दे दिया गया इसके अंदर, तो पॉइंट का हम करेंगे इस तरह कि उसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 67 1 एंड 0, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 लगा दिया एंड आगे एक डिजिट था उसकी जगह एक 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो यहाँ भी पहले हम इन दोनों की कटिंग करवाएंगे। इन दोनों की कटिंग करूँगा 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 1 इधर आया एंड 5 3 ज़ार
15 2 इधर आया तो 5 5 135, ठीक है। अब इन क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 135, तो इनकी कटिंग नहीं होगी आपस में। अब हम इनकी कटिंग करवाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम 5 से इनकी कटिंग करवाएं तो 5 2 ज़ार 10, 3 इधर आया तो 5 7 ज़ार 35, यहाँ पे 27 आ गया। एंड यहाँ पे अगर 5 से कटिंग करवाएं तो 5 3 ज़ार एंड 5 6 ज़ार 36, यहाँ पे 27, यहाँ पे 36 है। अगर अब 27 और 36 दोनों 9 के टेबल पे आते हैं, 9 3 ज़ार 9 4 ज़ार, ठीक है। तो अब 3 और 4 की कटिंग नहीं होती, ना 3 और 2 की कटिंग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 पाई बाय 8 रेडियन आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो बेसिकली बहुत इजी और शॉर्ट सी एक्सरसाइज ये दोनों क्वेश्चन थे। तो ये डिपेंड करता है इस फार्मूले के ऊपर जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली विदाउट अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो भी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल हो तो आप